हिंद बोल रही है कि आप जो है 15% प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस देना। आपकी माइनॉरिटी कमीशन कह रही है कि महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज को, अक़लियतों को प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में सिर्फ 6%, और वो 6% में मुसलमानों को कितना मिला नहीं मालूम। 6% हमको मिल रहा मेरे भाई लोग, अक़लियतों को, मुसलमानों को नहीं। उसमें मुसलमान, ईसाई, हमारे सिख भाई, हमारे बौद्ध मजहब के भाई, उसमें कितना हमारे को मिल रहा नहीं मालूम। ये आपकी माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट, और आपको मालूम होना चाहिए कि माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट ने यह भी कहा, क्या कहा कि मौलाना आजाद एम्प्लॉयमेंट लोन स्कीम, आप नाम सुने, मौलाना आजाद एम्प्लॉयमेंट लोन स्कीम। अच्छा, कितने लोगों को लोन मिला, जरा हाथ तो उठाओ। एक को भी नहीं मिला, नहीं मिला, जरा जोर से बोलो, नहीं तो बोलेंगे मैं भड़काऊ भाषण करके गया। मौलाना आजाद के नाम से एजुकेशन लोन स्कीम रखे। आपकी माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट बोल रही कि लोगों से हजार रुपए लेके एजेंटा भाग गए, हमारे को लोन नहीं मिला। ये एजेंट आपके थे, मेरे थे। 1000 रुपये का फॉर्म लेके भाग गए, लोन नहीं मिलता हमको। ये आपका। फिर मेरे अजीज दोस्तों, माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट, जरा सबर करिए आप, मैं उतनी दूर से आया आप लोगों से मिलने को। अरे वो उनको बोलना, अरे तुम अपने आप को बोल रहे हो। नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना को बोलना अरे, अपने को नहीं बोलते। नहीं, ये कहीं भड़काऊ भाषण नहीं, मैं अदब के दायरे में रह के बोल रहा हूं, मैं दुश्मनी में नहीं बोल रहा हूं। बोलने का स्टाइल है, हैदराबादी तरीके से बोल रहा हूं, नहीं तो उसको भी पकड़ लेंगे। यहाँ गवर्नमेंट के फरिश्ते बैठे हुए मेरी तकरीर को रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्ड करो। मगर मेरी उनसे अपील है, उन गवर्नमेंट के फरिश्तों से, कि जाके जरा सुनाना। वो आए थे, आके ऐसा बोले, और अगर दम है तो इसका जवाब भी देना। ये सिर्फ तुम्हारे हैं, मेरे नहीं है। आपको मालूम कि महाराष्ट्र में 50% मुसलमानों की सालाना आमदनी कितनी है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, महमूदुर रहमान कमेटी, माइनॉरिटीज कमीशन की रिपोर्ट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, SND कॉलेज की रिपोर्ट, कि 50% महाराष्ट्र में ऐसे मुसलमान हैं जिनकी सालाना आमदनी सिर्फ 20,000 रुपये। 50% की 20,000 रुपये सालाना आमदनी। अब आप अंदाजा लगाओ कि जो 2,000 रुपये महीने को नहीं कमा सकते, वो क्या घर चलाएंगे, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? ये तो गरीबी के साइकिल में डाल के छोड़ दिए इनको। और सिर्फ यही बोलना है कि इनको आने मत दो, इनको भड़काऊ भाषण की बात करते। आपको मालूम है अजीज दोस्तों कि महाराष्ट्र में 15 साल से कम उम्र के जो आबादी है, सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा मुसलमान लोगों की है। 37% 15 साल से कम उम्र। जब इतनी बड़ी आबादी है तो क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि इन बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ, कॉलेज में पढ़ाओ, इनको तालीम दिलाओ? मगर आपको मालूम है अजीज दोस्तों, अजीजान मिल्लत, सुनो तुम्हारी दास्तान आज सुना रहा हूं कि आज महाराष्ट्र में 14 साल की उम्र में हम तालीम छोड़ देते। 14 साल की उम्र में हमारे बच्चे बच्चियां तालीम छोड़ देते। क्या
किसी गरीब माँ बाप की फिक्र नहीं होती, उनकी ख्वाहिश नहीं होती कि मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने, मेरा बच्चे को भी नौकरी मिले, मेरे बच्चे को भी गाड़ी रहे, मेरे बच्चा भी सूट टाई पहने, मेरे बच्चे के पास भी एप्पल का स्मार्टफोन हो। मगर नहीं, हम 14 साल में तालीम छोड़ दे रहे। और यही माइनॉरिटीज कमीशन की रिपोर्ट बोलती कि हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, इनके पास तालीम छोड़ने वाले क्या उम्र में 17 साल में, यानी वो इंटर पास कर लेते, 12th स्टैंडर्ड पास कर लेते, हम 10th भी पास नहीं कर सकते। ये हुकूमत, राष्ट्रवादी कांग्रेस की हुकूमत, बताओ मुझे अजीज दोस्तों, क्या ये सही हुकूमत है? क्या ये गवर्नेंस है? क्या ये सेकुलरिज्म है कि कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, काम शुभ तबाही हो रही है, हमको एक साजिश के तहत पीछे किया जा रहा है, साजिश के तहत हमको पीछे किया जा रहा है। अजीजान मिल्लत, ये रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी। अब आपके परबनी के बारे में कुछ बताऊंगा। हमारे शाहिद साहब कहाँ हैं? जरा प्रेस वालों को रिपोर्ट दो। नहीं तो प्रेस वाले बोलेंगे इन्हों आके पख मार के चले गए। मैं नरेंद्र मोदी की तरह नहीं फेंकता हूं, मैं सच बयान करता हूं। तो सच्चाई है मेरे दोस्तों, नांदेड़ परभनी की, ये मरकजी हुकूमत ने 11वां पंचसाला मंसूबे में 11th 5-year प्लान में मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्लान बनाया, जिसमें महाराष्ट्र के परभनी, हिंगोली, पश्चिम और एक जिला है, 4 को शामिल किया। परभनी जिले के लिए मैं आपको बता रहा हूं कितने पैसे दिए। मरकजी हुकूमत ने 7 जनवरी 2011 को 1,33,75,000 रुपये दिए। किसके लिए दिए? परभनी में, हाँ वो भी होता ठहरो, परभनी में गंगा के जो इलाका है वहां पर 100 बच्चों के हॉस्टल की तामीर के लिए। आप मेरे को जवाब दो, मेरे को नहीं मालूम क्या ये जो 1,33 लाख रुपए दिए गए, क्या यह बच्चों का हॉस्टल बना नहीं बना? परभनी के आवाम 1,33 लाख रुपए 7 जनवरी 2011 को मरकजी हुकूमत महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को दी। ये बोल के दी कि परभनी में 100 बच्चों का हॉस्टल के लिए पैसे दे रहे। फिर हाँ खाली होंगे, जैसा 70,000 करोड़ चले गए, पानी आ रहा, कहां पानी आया? पेट में गया। अरे कितना खाएंगे जी? भारत का गला भरता ही नहीं। 21 मार्च 2011 को हुकूमत हिंद ने अक़लियतों के लिए, और परभनी में अक़लियतों में सबसे ज्यादा मुसलमान, फिर बौद्ध मजहब के हमारे सिख भाई और ईसाई, कितने दिए कि इंदिरा आवास योजना में 2200 घर बना के देना। मैं आपसे पूछ रहा हूं ईमानदारी से, जिन लोगों को 2200 घर अगर बने, कितने मुसलमानों को घर मिला? हाथ उठा के दिखाओ मेरे भाई। एक मीन वो उनकी तारीख ये, इनकी शेरवानी ये, इनकी दाढ़ी ये, इनके सर पे टोपी ये, हाँ पैर में जूता भी रख पहनता हूं मेरे भाई। हर चीज हमारे बारे में। मगर ये बताओ ये पैसे कहां गए? कहां गए पैसे? ये कल होगा मेरे जाने के बाद, कल या परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इनके जो लोग हैं बैठ के, नहीं इन्हों सब झूठ बोले, इन्हों भड़काऊ भाषण करके गए। हम तो एसपी साहब को बोल रहे थे इनको आने नहीं देना, कहीं को आने दिए इनको।
अरे मैं तुम्हारे लिए दर्द सर नहीं हूं, मैं तुम्हारे वजूद का खतरा हूं। तुम्हारे लिए तुम्हारे नाइंसाफियों को मैं आवाम के सामने अफ्सा करके रहूंगा। मैं इस मुल्क का एक वफादार सिपाही हूं। हिंदुस्तान मेरा मुल्क है। हिंदुस्तान के सिर्फ शिवसेना, बीजेपी या नरेंद्र मोदी या कांग्रेस का नहीं, ये मेरा वतन भी है। अब यूं पूछेंगे, आरएसएस वाले पूछेंगे तुम्हारा वतन कैसा? ये भारत तो हमारा है। हम इनको बोलेंगे हमारा वतन ऐसे। जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो कहां है? कहां है आदम अलैहिस्सलाम? जब यहां पे आए तो मेरे बाप का मुल्क हुआ नहीं हुआ? क्योंकि मेरे को मालूम था मैं पहुंचते कि लव लेटर मिलने वाला है। आप ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, ये नहीं बोलना। अरे क्या बोलना रे भाई, वो तो बोल दो। मैं गुंगों की नुमाइंदगी तो नहीं करता हूँ ना, मैं एक दिल वालों की नुमाइंदगी करता हूँ। मैं जिंदा कौम की नुमाइंदगी करता हूँ। मैं अल्लाह अकबर बोलने वालों की, उनकी गुलामी करता हूँ। तो मैं गुंगों की बात कैसा करूंगा? अब ऐसा चलेगा हिंदुस्तान में, अगर कांग्रेस राष्ट्रवादी की हुकूमत महाराष्ट्र में चलती रही तो कल बोलेंगे असदुद्दीन ओवैसी तुम आके ऐसा बोलना, मुआ मुआ। अब ऐसी होने वाला है। नहीं, तुम कुछ भी नहीं बोलना, तुम साइन लैंग्वेज सीख के आओ। अगर तुम वैसा भी करोगे तो इंशाअल्लाह ताला वो भी सीख के आऊंगा, मगर अवाम के दरमियान में था हम दुनिया में आए तो अल्लाह के करम से आए, अल्लाह के फजल से आए। अल्लाह ने खून के लुत्फे से तुमको और मुझे पैदा किया, तो अल्लाह ने अपने फजल और करम से आपको और हमको अपनी माओ के गोद में डाला। जब हम अपनी माओ के गोद में से बड़े हुए तो अपने बाप के कंधों पर चले, और जब बाप के कंधे कमजोर पड़े तो हमने बाप के कंधों का सहारा बना। जब बाप दुनिया से गया तो हमारे कंधों पर गया। जब मैं दुनिया से जाऊंगा, अगर मेरी मौत मदीने में नहीं होगी तो तुम्हारे कंधों पर इंशाअल्लाह जाऊंगा। मगर ये लोग बोलते नहीं बोलना। अरे कितना रोकेंगे जी? तो आप अंदाजा लगा लीजिए, मोटा हिसाब अगर करें 7/1/2011 को 1,33,00,000, सुनो सुनो, फिर 21/3/11 को 5,77,00,000, ये 7 करोड़ हो गए। 6 करोड़ रुपये मार्च 2011 में आए, 17 करोड़ हो गए, और ये 4,65,00,000, यानी 22 करोड़ रुपये आए अब तक। कहां गए मेरे भाई? कहां गए? किधर गए? कौन लेकर गए? किसके घर को गए? कौन मिठाई खाया? कौन गुलाब जामुन खाया? कौन लड्डू खाया? किसका घर बना? गरीब का घर नहीं बना। आपका घर बन गया क्या? बताना पड़ेगा कहां गया पैसा। कितने हमारे हॉस्टल बने, कितने घर हमको मिले? हमारे बच्चियां पढ़ना चाहते, हमारे बच्चों को हॉस्टल दो। हमारे बच्चे IAS IPS बनना चाहते, मगर आप बनाते नहीं हॉस्टल। पैसे आए तो भी इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, अकबर भाई भी आएंगे बाद में। अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर बाद में होगा। ट्रेलर का हाल ये है तो पिक्चर का क्या हाल होगा? तीसरा हिस्सा आपको मालूम होगा। आप बोर तो नहीं हो गए ना? बोर हो गए बोल तो फिर खत्म करेंगे। अभी फ्रेश है नहीं है?
हाँ, ये बात नहीं ना, खाली ये फ्रेशनेस जलसे में नहीं रखना, जलसा खत्म हुए बाद से भी फ्रेश रहना, पोलिंग के दिन तक फ्रेश रहना, इलेक्शन होगा तो फ्रेश रहना, पोलिंग बूथ को जाना तो वोट देना, किसको देना फ्रेश रह के उन लोगों को निकालना जो हमारा ये हाल करके रख दिए, हमारा ये हाल करके रख दिए। अच्छा, एक और इनकी दास्तान सुना रहा हूं आपको, हमारे कांग्रेस राष्ट्रवादी की दास्तान क्या है कि महाराष्ट्र की जेलों में, ये आपके फिगर है मेरे नहीं है, महाराष्ट्र की जेलों में, जरा यहां से बहुत आवाज आ रही, ज्यादा ही फ्रेश हो गए आप लोग, तुम मेरे को देखने को नहीं आए, मेरे को सुनने को आए तुम, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि अल्लाह के करम से मेरी बात इंशाअल्लाह तुम्हारे दिल में उतर जाए इंशाअल्लाह। महाराष्ट्र की जेलों में मुसलमान 5,999 यानी अंडर ट्रायल जितने जेलों में उसका परसेंटेज निकाले तो 37% मुसलमान जेलों में। अरे कहेगा सेकुलरिज्म है जी तुम्हारा, कहेगा सेकुलरिज्म है तुम्हारा, क्या ये हुकूमत का तरीका कि जेलों में भी हम भागे, जेलों में भी हम नंबर 1, गरीबी में नंबर 1, स्कूल छोड़ने में नंबर 1, बैंक लोन नहीं मिलता हम नंबर 1, सब चीजों में हम नंबर 1। अरे तुम कब तक नंबर 2 के काम करते रहोगे? जब तक ये नंबर 2 करते रहेंगे हम नंबर 1 नहीं हो सकते, अच्छे काम होगा। अब आप देखिए, और कन्विक्शन रेट हमारा 28%, क्या है ये मेरे भाई? मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे को नहीं मालूम मेरे इस दुनिया में मेरे लिए कितना टाइम है, नहीं मालूम कि जावेद कुरैशी का, सैयद मोइन का, यहाँ के कन्वीनर का, एडवोकेट शाहनवाज का हमारा कितना टाइम है, मगर एक बात तो याद रखो, हमारा काम सिर्फ तुम्हारे दिलों में एक शऊर को बेदार करना है। हम चले जाएंगे दुनिया से, अगर हमको इस दुनिया में अगर नहीं मिला तो परवाह नहीं, इंशाअल्लाह कब्र में जाएंगे तो अल्लाह अजर देगा, उतना तो इत्मीनान और उम्मीद है। मगर इतना याद रखो, अगर तुम नहीं जागोगे, तुम तब्दीली नहीं पैदा करोगे तो फिर यही हाल चलता रहेगा। उठो नौजवानों, उठो, बदलो अपने आप को। हम पार्लिमानी जमहूरियत में है, पार्लिमानी जमहूरियत में हिस्सा लो, अपनी जमात को मजबूत करो, अपने वोट से मजबूत करो, अपने दुआओं से मजबूत करो, अपने आंसुओं से मजबूत करो, अपने पसीने से मजबूत करो, मजबूत करो अपने आप को। अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा मेरे भाई? अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं। बदलो अपने आप को। बहुत तबाही हो चुकी, बहुत नुकसान हो चुका मेरे भाइयों, अब तो बदलो। लो इन चीजों को मैं तुम्हारे सामने जो रख रहा हूं खोल खोल कर, कि शायद मेरी कोई बात तुम्हारे दिल में उतर जाए, शायद अल्लाह के करम से अगर इस जलसे से अगर 100 बच्चे निकलेंगे जो ये अहद करेंगे कि हाँ हम हिंदुस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत करेंगे, हम हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को मजबूत करेंगे, तो हमारी नाइंसाफियों का खात्मा होगा, ये जुल्म का खात्मा होगा। क्या है देखो आप कि हमको हमारा हक नहीं दिया जाता, जेलों में हमको डाल रहे हैं। और फिर अजीज दोस्तों, जब बात जेल की आई, हमको बोलते हैं भड़काऊ भाषण करे तो गड़बड़ हो सकती, नहीं होती मेरे भाई। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हम रहमतुल आलमीन की उम्मत है। मेरे आका का इस दुनिया में आना दुनिया के फसादात को खत्म करना था। रहमतुल आलमीन आए, दुनिया से फसाद खत्म हुआ। रहमतुल आलमीन आए, दुनिया से अंधेरा खत्म हुआ।
रहमतुल्लिल आलमीन आए, जहालत का खात्मा हुआ। रहमतुल्लिल आलमीन आए, औरतों को इज्जत मिली। रहमतुल्लिल आलमीन आए तो बेवाओं को उनका हक मिला। रहमतुल्लिल आलमीन आए तो कहा यतीमों के सरों पर हाथ फेरो, अल्लाह तुमको हज और उम्रे का सवाब देगा। अरे हम उनकी उम्मत हैं, हम फसाद नहीं करते मेरे भाई, हम हरगिज़ नहीं करते। और फिर आपका रिकॉर्ड माशाअल्लाह, माशाअल्लाह बोलना गलत है। कहीं बोलिए देखो ये चारे और हो। कैमरा निकाल के दो। 1908 से लेके 2009 तक ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो दिल्ली का फिगर, 1908 से 2009 तक महाराष्ट्र में जो कम्युनल क्लैशेस या राइट या फसाद हुआ, उसमें मरने वाले 1900 घर उजड़ गए।